नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से है। इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत हो गई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की। आपको ध्यान रखना है कि सिनवार इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था। आप यह ध्यान रखेंगे कि हमास और इजराइल के बीच गाजा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास के द्वारा गाजा के क्षेत्र से हजारों रॉकेट इजराइल के क्षेत्र की तरफ बरसाए गए, जिसमें 1200 नागरिक मारे गए थे। हालांकि इसके बाद इजराइल ने जो प्रतिहिंसा की है उसमें 42,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हमास की पूरी टॉप लीडरशिप को समाप्त कर दिया गया है। इसमें हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये को जुलाई 2024 में मारा गया। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को अगस्त 2024 में मार दिया गया और अब याह्या सिनवार की हत्या के पश्चात से इजराइल दावा कर रहा है कि वह लगातार हमास को समाप्त करने में लगा हुआ है। दूसरी जो खबर है वो राष्ट्रीय क्षेत्र से है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले यानी 51वें चीफ जस्टिस प्रस्तावित किए गए हैं, जो 6 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई होंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, वे नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और वरिष्ठता क्रम में यानी सीनियरिटी में उनके बाद जस्टिस खन्ना का ही नाम आता है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान परंपरा यह है कि जो निवर्तमान सीजेआई होते हैं यानी चंद्रचूड़ जी ही वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं और वह ऐसा तब करते हैं जब विधि मंत्रालय के द्वारा उन्हें ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जस्टिस संजीव खन्ना 2019 से ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वह काफ़ी महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होने के लिए आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा फैसला, चुनाव सुधारों पर वीवीपैट से संबंधित फैसला आदि। तीसरी जो खबर है वह अभिधम्म दिवस से है। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी शामिल हुए। आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस बौद्ध धर्म की विरासत संरक्षण का एक दिवस है। इस दिन मान्यता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर वापस आए थे। मान्यता यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध स्वर्ग गए थे देवताओं और अपनी माता को अभिधम्म का ज्ञान देने के लिए। वे 3 माह स्वर्ग में रहे और जब वे वापसी आए उसी दिन को अभिधम्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम जो महत्वपूर्ण आप खबर है याद रखिएगा, अंतिम नहीं सॉरी, जो महत्वपूर्ण खबर है यानी 4th जो महत्वपूर्ण खबर है वह सुप्रीम कोर्ट के नागरिकता अधिनियम की धारा 6A से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखा है। यह मुख्य तौर पर 1985 के असम समझौते से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसके तहत यह फैसला किया गया था कि जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आएंगे वह भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। यानी 25 मार्च 1971 के बाद के बांग्लादेशी अप्रवासियों को विदेशी माना जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यह जो धारा 6A है काफ़ी लंबे समय से विवादित रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विवाद को थोड़ा कम कर सकता है। अंतिम जो फैसला है वह भौगोलिक परिघटना से संबंधित है, यानी अंतिम जो खबर है वो भौगोलिक परिघटना से संबंधित है। हाल ही में दुनिया भर में सुपर मून देखा गया जो 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला था। आपको ध्यान रखना है कि सुपर मून वह भौगोलिक परिघटना मानी जाती है जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी सबसे कम होती है। धन्यवाद।